वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। तो इससे पहले के क्लासेस में हम क्या पढ़ते आ चुके हैं। सबसे पहले हमने नए शब्द पढ़ा था, शब्दार्थ पढ़ा, इंग्लिश और हिंदी दोनों के। उसके बाद हम इसमें आए, लेसन में आए। लेसन में हमने पढ़ा, आपने आपने खुद इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो एक्सप्लेनेशन पार्ट भी हमारा अब ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं, आज मैं आपको रॉ के विभिन्न रूप पढ़ाऊंगी और आपको समझाऊंगी कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और इसके विभिन्न और इसको किस नाम से बुलाया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं लेसन की तरफ और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, स्वरों की तरह र दूसरे व्यंजनों के साथ जुड़ने पर मात्रा की तरह लिखा जाता है। इसे र की मात्रा नहीं कहेंगे, क्योंकि मात्रा केवल स्वर की होती है और व्यंजन की नहीं। र एक व्यंजन है, अतः इसके लिए प्रयुक्त चिन्ह को र की मात्रा नहीं बल्कि र के रूप कहेंगे। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि र एक व्यंजन वर्ण है, स्वर वर्ण नहीं है। तो मात्रा किसकी होती है? स्वर वर्ण की मात्रा होती है। और आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह इनकी मात्रा होती है, लेकिन व्यंजन वर्ण की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। इसलिए हम र की मात्रा नहीं कहेंगे, हम इसे पढ़ेंगे र के रूप। इसे हम क्या पढ़ेंगे? र के रूप। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं रेव। ठीक है, इसको हम देखते हैं रेव। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से आपको कभी भी कुछ शब्द के ऊपर जो भी मिले उसे हम कहेंगे रेव। इसे हम क्या कहेंगे? रेव। ठीक है, स्वर के बिना र का प्रयोग रेव के रूप में अलग वर्ण के ऊपर किया जाता है। इन्हें अलग अलग वर्ण शब्दों के ऊपर किया जाता है। अगर मुझे बोला जाए धर्म लिखो, ठीक है, और अगर हमारे पास रेफ नहीं होता तो कैसे लिखा जाता? ध र म, धर्म। ये गलत होता। तो इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने रेफ का प्रयोग किया और धर्म को हम लिखते हैं कुछ इस तरह। ध म के ऊपर रेफ र, धर्म। ध र म, धर्म, धर्म। ठीक है, दूसरा है हमारे पास कर्म। ठीक है, कर्म, क म ऊपर रे, कर्म। ठीक है, इसको हम ऊपर रेप जो है, फिर तीसरा क्या है? कार्य। तीसरा क्या है? कार्य। क आ की मात्रा य के ऊपर रेप, क्या बना? कार्य। क्या बना? कार्य। धर्म, कर्म, कार्य। इस किससे बना? रेप से बना। किससे बना ये? रेप से। ठीक है, और रेप का चिन्ह कैसा होता है? इस तरह का होता है, हमेशा ऊपर की तरफ होता है रेप का चिन्ह। हमेशा याद रखना, इसको हम कहेंगे रेप। इसको हम क्या पढ़ेंगे? रेप। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? रेप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पदेन। नेक्स्ट क्या है हमारा? पदेन। र के पहले यदि कोई व्यंजन स्वर के बिना हो तो उसे व्यंजन के नीचे टेढ़ी रेखा लगाई जाती है। तो पदेन क्या होता है? इसको हम इस तरह के चिन्ह को हम इस तरह के चिन्ह को हम क्या कहते हैं? पदेन कहते हैं। जो इस तरह से लगता है, जो टेढ़ी एक मात्रा जो होती है उसको हम कहते हैं पदेन। टेढ़ी जो मात्रा होती है उसको हम क्या कहेंगे? पदेन कहेंगे। ठीक है, मैं आपको समझा दूँ किस तरह से होता है वो। इस तरह से एक टेढ़ी रेखा होती है, इस तरह से एक टेढ़ी रेखा जो आएगी, टेढ़ी रेखा जो आती है उसको हम कहते हैं पदेन। इस तरह के जो चिन्ह होते हैं उसको हम कहते हैं पदेन। पदेन हम किसको कहते हैं? एक टेढ़ी रेखा को हम पदेन कहते हैं।
किसको कहते हैं? एक टेढ़ी रेखा को हम पदेन कहते हैं। इस तरह से जो एक रेखा आती है, इस तरह से जो एक रेखा आती है उसको हम पदेन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? पदेन कहेंगे। आप ध्यान से समझो इस चीज़ को। हमेशा जो एक टेढ़ी रेखा आएगी, इस तरह से जो रेखा आएगी उसको हम कहते हैं पदेन। ये भी एक रॉ का रूप होता है। ठीक है, ये भी एक रॉ का रूप होता है, इसको हम कहते हैं पदेन। इस तरह से जो आता है उसको हम कहते हैं पदेन। पदेन में हमारा फिर नेक्स्ट शब्द बनता है क्रम। क्या बनेगा? क्रम। क्या बनेगा हमारा? क्रम। 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 ठीक है, क्रम। क, ये देखो पदेन म, क्रम। क नीचे इस तरह से रेखा खींचते हैं, क्र म, क्रम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको हम? क्रम। दूसरा है हमारा प्राण। प, पदेन का चिन्ह, आगे मात्रा न, प्राण। और कोई वर्ड जो आप बना सकते हो पदेन से? जल्दी बताओ। एग्जैक्टली, प्रणाम भी बनता है, प्रणाम, प्रणाम। ठीक है, तो ये 3 शब्द बने। आप और भी शब्द बना सकते हो, प्रणाम, क्रम, प्राण। प्रणाम, क्रम, प्राण। ठीक है, ये 3 शब्द बने, प्रणाम, क्रम, प्राण। और भी अपन सोच करके आप और भी लिख सकते हो, तो बाद में बताऊंगी होमवर्क के बारे में मैं आज। तो ये 3 शब्द बने। ठीक है, तो ये तो था हमारा पदेन के बारे में। अब हम चाहते हैं इसको भी हम पदेन ही कहेंगे। इसको भी हम क्या कहेंगे? पदेन ही कहेंगे। इस तरह के चिन्ह को, ठीक है, इस तरह के चिन्ह को भी हम पदेन कहते हैं। इस तरह के आपने कई बार कई शब्दों के नीचे इस तरह के चिन्ह को डाला होगा, इसको भी हम पदेन कहते हैं। ठीक है, इसको भी हम क्या कहेंगे? पदेन कहते हैं। और ये भी रॉ का ही एक रूप है। तो इससे हमें क्या बनता है? इससे क्या बनेगा? ट्रक। क्या बनेगा? ट्रक। क्या बनेगा? ट्रक। ड्रम, ड्रम, ड्रम। ठीक है, ड्रामा। क्या बनेगा? ड्रामा, ड्रामा। ठीक है, बना ये। लेकिन अगर यही हमारे पास ये चिन्ह ना रहे और हमें ड्रामा लिखने के लिए बनाया जाए तो वो शब्द क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो पहला वाला हमें क्या मिला? ट्रक। इसको हम कहेंगे रॉ का ही रूप, ये भी रॉ के रूप में ही आता है। इसको, इस चिन्ह को भी हम पदेन कहते हैं। ठीक है, तो क्या बना? ट्रक, ट्रक। ड्रम, ड्रम, ड्रामा, ड्रामा, ड्रामा। ठीक है, तो हमने 3 कौन कौन से नए सीखे? नए रॉ के रूप सीखे। सबसे पहला था रेप, जो इस तरह से लिखा जाता है, पदेन जो इस तरह से लिखा जाता है, और दूसरा पदेन जो इस तरह से लिखा जाता है। ये 3 तरह के हमने रॉ के रूप लिखना सीखा। एक ये रेप, एक ये पदेन, और ये दूसरा पदेन। इससे हमें क्या मिला था? इससे हमें कौन सा शब्द मिला था? इससे मिला था हमें धर्म। ठीक है, इससे हमें क्या मिला था? प्रण। और इससे हमें क्या मिला? ट्रक। तो देखा आपने 3 अलग अलग रॉ के रूप, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या सीखा? आज हमने रॉ के विभिन्न रूप सीखे, रेफ, पदेन, पदेन। ठीक है, तो ये चीज़ आज आपको क्या करना है? आज आपका होमवर्क क्या है मैं अभी बता दे रही हूँ, और आपको ये सेंड करना है गूगल क्लासरूम में। आपको रॉ के विभिन्न रूप वाले 3 चिन्ह वाले रेफ, पदेन, पदेन से और ढूंढ करके, बुक से ढूंढो या फिर कोई भी एक आप बुक, आप जो भी बुक, हिंदी के भी कोई भी एक बुक ले लो या मैगज़ीन ले लो अगर वहाँ से मिलता है तो, ठीक है, या न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर आपके पास है तो उससे ढूंढ करके 5 चिन्ह वाले रॉ के विभिन्न चिन्ह वाले शब्दों को आपको लिखना है। आपको 3 चिन्ह प्रयोग में लाना है, रेफ, पदेन, पदेन। इन तीनों चिन्हों के प्रयोग से आपको 5-5 शब्द बनाना है।
रेव से आपको 5 शब्द बनाना है, पदेन से आपको 5 शब्द बनाना है, और दूसरे पदेन से भी आपको 5 शब्द बनाना है। ठीक है, तो आज आपका यही टास्क है और मैं आपको गूगल क्लासरूम में भी डाल रही हूँ, प्लीज़ उसको ज़रूर देखो। आई होप कि आपको ये रेव के 3 चिन्ह ज़रूर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। आज हमने पढ़ा रेव, पदेन, पदेन। ठीक है, रेव, पदेन, पदेन। आज हमने पढ़ा र के विभिन्न रूप वाले शब्द। ठीक है, तो with this I wind up children. See you in the next class. Thank you so much.